रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अभी मैंने लास्ट टाइम क्या चेंज किया था ना, कॉलम के नाम चेंज किया था, CD और टेम्प था। मैं इसको फुल नाम दे रहा हूँ टेम्परेचर करके, ये ऐसा है। ठीक है, तो इंडेक्स इसको नाम दिया, इंडेक्स 2 इसको नाम दिया। एंड हमने क्या बोला था, DF7 आपको नागपुर हॉट इतना ए का यस सर। चलो ट्राई करते हैं इसका। जहां तक मुझे लग रहा है नहीं होना चाहिए, बट ट्राई करते हैं हम लोग। एक्सिट डेप्थ 2 देखते फिर हम लोग बाद में, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से हमने किया नहीं था इसमें, तो रिकॉर्डिंग रख के देख लेते हैं इसकी। नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें इसने बोला है सॉर्ट बाय इंडेक्स 1, सॉर्ट इंडेक्स 0, सॉर्टिंग का ऑर्डर दे रहे हैं हम लोग उसको। तो 0th पोजीशन कौन सी है इंडेक्स की, ये वाली, दैट इज सॉर्ट बाय इंडेक्स 1। ऑलरेडी सॉर्टेड है वो, तो आपको चेंज कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ऑलरेडी सॉर्टेड है। और इससे बड़ा अगर हम लोग लेते हैं तो अभी हमारा टाइम जाएगा, कंफ्यूजन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई ना आपको कि सॉर्ट बाय इंडेक्स 1 करते हैं तो ये इंडेक्स को सॉर्ट करेगा। एंड सॉर्ट बाय इंडेक्स 1 करते हैं तो सॉर्ट बाय सिटी करेगा। अब इसमें देखते हैं क्या चेंज होगा। नागपुर था, पुणे था, मुंबई था। अब इस सिटी को उसने अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दिया, MNP। मुंबई पहले आ गया, नागपुर बाद में आ गया, पुणे बाद में आ गया। अब जब ये इसकी पोजीशन चेंज होगी मुंबई की, तो मुंबई के इसमें कोल्ड था, तो यहाँ भी इसके नीचे कोल्ड है, और 4, 8, 12, 16 था, तो ये देखिए 4, 8, 12, 16 एज इट इज हुआ है। नागपुर में कोल्ड था, हॉट था, दैट इज 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, ये एज इट इज यहाँ पे मिल गया है। पुणे में भी सेम जो था उसके नीचे सारा का सारा वैल्यूज यहाँ मिल रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना ये, कि हम लोग यहाँ शॉर्ट इंडेक्स बोल रहे हैं 0, उसने इसको लिया 1 को, यहाँ पे हमने 1 बोले तो इसने लिया सिटी को। ठीक है, इससे ज़्यादा का डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ बहुत सिंपल सी चीज़ हो रही है कि स्वैप लेवल हो रहा है, मतलब इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 के बीच में स्वैपिंग हो रही है। तो चलो रिजल्ट देखते हैं। कुछ हुआ नहीं कि ये देखिए इंडेक्स 2 यहाँ पे था 1, 2, 1, 2, तो वो इंडेक्स 2 यहाँ पे आ गया। अब जबकि ये डिफरेंस है 1, 2, 1, 2 डिफरेंस है करके यहाँ पे वो प्रॉपर दिख रहा है, और इंडेक्स 1 ये सब लेवल होने की वजह से उसका लेवल चेंज हो गया ना यहाँ पे। तो अभी उसने बराबर A को ओपन कर दिया, B भी दिखा रहा है यहाँ पे। वापस से स्वैप लेवल कर दिए तो रिटर्न आ गया वो। स्वैप लेवल अभी हमने 1 कर दिए तो बराबर इंडेक्स इधर आ गया, और उसने A को गायब कर दिया क्योंकि इसके पास A मल्टीपल था, और ये मेन इसमें है। ठीक है, ये मेन इंडेक्स है। अभी यहाँ पे हम लोग सिटी और टेम्परेचर को स्वैपिंग कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। एक्सिस इक्वल्स टू 1, एक्सिस 1 यानी कि हम लोग कॉलम की बात कर रहे हैं। ठीक, टेम्परेचर ऊपर चला गया, सिटी नीचे आ गया। अब खास बात ध्यान में आई कि आपके, कि यहाँ पे टेम्परेचर जब नीचे था कोल्ड हॉट, हॉट कोल्ड, तो
कोल्ड भी 2 बार है, हॉट भी 2 बार है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि कोल्ड यहाँ पे एक बार आना चाहिए और हॉट भी एक बार आना चाहिए, बट यहाँ पे उसने कोल्ड कोल्ड 2 बार रखा, हॉट को उसने एक ही बार किया। ऐसा क्यों? चलो सोचते हैं ऐसा क्यों किया होगा। नागपुर तो के वो पास था। सीक्वेंस में थे ना, इसकी वजह से। हाँ, सीक्वेंस में। देखो, नागपुर के पास कोल्ड है, हॉट है। हाँ, नागपुर को उसने 2 टाइम्स लिया है। ये नागपुर के पास कोल्ड भी है, हॉट है। एंड पुणे के पास कोल्ड था, हॉट था। बराबर है, नागपुर में दोनों चीज़ें थी। तो अगर इस कोल्ड को उसने कहीं किसी और जगह ले लिया होता तो कन्फ्यूजन हो गया रहता कि ये जो अलग अलग कॉलम्स है वो किसके पास किसके थे। अब यहाँ पे हमारे पास कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि पुणे और मुंबई में कोल्ड है। नहीं 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 नहीं, सॉरी, गलत हो रहा है। नागपुर में हॉट था, पुणे में भी हॉट था। ओके, ये सीक्वेंस में है, ये बराबर है, सीक्वेंस में। हॉट यहाँ पे है, हॉट यहाँ पे है, तो ये कंसिडर हो रहा है कि यहाँ ये वाला पोर्शन हॉट का है, बाकी कोल्ड मुंबई का है, कोल्ड नागपुर का है। बराबर है। रुकते हैं यहाँ पे कि चलो आगे चले, पढ़ते चले। जल्दी बोलो। रुकना है, 9 बज गए। आगे चलो सर। चलो ठीक है। एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, उसमें np अरेंज 5 यानी 0 से लेकर 4 तक वैल्यूज आएगी, और की में उसके पास एक्स जेड वगैरह आएगा वैल्यूज। चलो देखते हैं कैसे दिखेगा। तो ये इंडेक्सिंग 0 1 2 3 ऑटोमेटिकली लिया क्योंकि हमने स्पेसिफाई नहीं किया। एंड ds1 क्या है? एक कॉलम का नाम है। की क्या है? कॉलम का नाम है। तो np अरेंज देने से क्या हुआ? 0 to 4 ले लिया वैल्यूज, और लिस्ट में हमने एक्स जेड वगैरह वाई दिए थे, एक्स जेड एक वाई एक्स एक्स ऐसा दिया। अभी एक दूसरा डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे हम लोग, एंड उसमें कॉलम का नाम ds2 और ये अलग की, सेम टू सेम है, हल्का सा डिफरेंस है। अब देखिए, बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0 1 2 आया, हमने np डॉट अरेंज दिए तो 1 2 3 आया। इसका स्टार्टिंग 0 से नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे स्टार्टिंग 0 से हो गया क्योंकि हमने स्टार्टिंग का वैल्यू स्पेसिफाई नहीं किया था। लिस्ट क्यू वाई जेड, कॉमन क्या है? ds1 में और ds1 और ds2 कॉलम ही डिफरेंट है, नाम ही डिफरेंट है उनके। और की जो है इसका नाम सेम है। तो की में और ये वाले की में क्या कॉमन है? y है यहाँ पे, यहाँ पर भी एक बार y है, यहाँ पे z है, यहाँ पे एक बार z है। चलो चेक करते हैं आगे। मर्जिंग मर्जिंग करने की बात हो रही, मतलब डेटा फ्रेम की मर्जिंग करने की बात हो रही है। तो पांडास हमारे पांडास हमें प्रोवाइड करता है बहुत सारी फीचर्स, जिसमें से एक फीचर है मर्ज। तो हमने df10 यानी ये वाला पोर्शन एंड df11 ये आप देख रहे हो, इन दोनों को मर्ज करने के बाद क्या होगा रिजल्ट। देखो, 0 1 को बाद में चेक करते हैं, पहले कॉलम के नाम चेक करो आप। ds1 दिख रहा है, कि ds1 दिख रहा है, एंड पहले रो df10 का ds1 कॉलम दिख रहा है। की वाला कॉलम दोनों जगह पे सेम था, तो वो की वाला कॉलम एक ही बार दिख रहा है। और ds2 कॉलम कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ का था, दूसरे वाले डेटा फ्रेम का, तो वो भी एक ही बार दिख रहा है। अब उसने रो इतनी कम क्यों ली है? यहाँ देखो, 0 जगह पर क्या क्या था? नहीं नहीं नहीं, ये इंडेक्सिंग उसने बाद में दे दिया।
DS1 में कौन सा मैचिंग है उसके पास, ये Z वाला मैचिंग है और यहाँ Z वाला मैचिंग है, ठीक है। 1 और 3 तो पे। हाँ, तो DS2 का ये 3 हो गया और DS1 में ये 1 हो गया, ये उसने ले लिया, Z उसको मैचिंग मिला, वो पिक कर लिया उसने। अब इसने उसको 0 इंडेक्स दे दिया, देन Y कहाँ से लिया, Y के। ये यहाँ से Y, और ये इसका वैल्यू है 2, ये पिक किया, और ये Y यहाँ से लिया और उसका वैल्यू DS2 ये पिक किया, यहाँ डाला, और इसको इंडेक्स क्या मिला 1, वो ऑटोमेटिक इंडेक्स मिलेगा जितनी रोज बढ़ेगी। तो जितना मैचिंग है उतना ही वैल्यू मिलेगा। आप में से किसी को SQL आता होगा तो आपको इनर जॉइन पता हो, इनर जॉइन। हाँ, तो इनर जॉइन जैसे ही वर्क कर रहा है वो, जो मैचिंग रोज है दो अलग अलग टेबल के उतने ही रिटर्न करेगा। यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, टू स्पेसिफिकली मेंशन कॉलम ने ऑन की, चलो देखते हैं। मर्जिंग करने के टाइम कौन से कॉलम के ऊपर हमको मर्जिंग करना है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी की था तो उसने की पे कर लिया, ये और ये सेम ही हो गया क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सेम नाम था, उसने वैसे ही उसी को मर्ज कर लिया था। आप मेंशन भी करोगे तो सेम ही रहेगा, तो वो सेम आंसर आ रहा है। अभी ये आप देखो इक्विवेलेंट टू लेफ्ट जॉइन, जिनको SQL नहीं पता है वो लोग कंफ्यूज होंगे, व्हाट इज इनर जॉइन, व्हाट इज लेफ्ट जॉइन। तो मैं जितना पॉसिबल है बताने की कोशिश करूंगा आपको। फर्स्ट इसमें क्या हुआ था, दो टेबल थे हमारे पास, दो डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर था, जो मैचिंग वाले रोज थे वही आ गए। अभी यहाँ पे क्या होगा कि हमने ऑन इक्वल टू की बोला, हाउ इक्वल टू लेफ्ट होगा, यानी लेफ्ट में जितने भी है रोज, जितने भी रोज है, लेफ्ट वाला कौन सा है, DF10, 10। ठीक है। 10 के उसमें सारे आएंगे और 11 हाँ, के मैचिंग वाले आएंगे ओनली। हाँ, और बाकी जगह कुछ और ही वैल्यू आएगी, नल जैसा वैल्यू आएगा। तो रन करके देखते हैं, ठीक है। तो आप देखो DS1 में 0 1 2 3 4 सारे ले लिया उसने, क्यों, क्योंकि हम लोग हाउ इक्वल टू लेफ्ट लिखे, वो काम करता है लेफ्ट जॉइन पर, यानी कि लेफ्ट वाला जो मेंशन्ड डेटा फ्रेम है वो इसमें से सारे के सारे रोज पिक करेगा, और जो की है, की कहाँ से पिक किया उसने, X Z Y X X, वो 10 का ही है, ये 10 का ही है, DF10 का है। ये बराबर है, एज इट इज पिक कर लिया, की भी उसने 10 का ले लिया बराबर, और DS1 भी उसने 10 का ले लिया। अब X की कोई वैल्यू DS2 में है ही नहीं, तो उसने नन शो किया, ठीक है। X की वैल्यू यहाँ देख, X की वैल्यू है क्या, है, DF11 में है, X की वैल्यू ही नहीं है, तो क्या करेगा वो, नन लेगा। अब Z की वैल्यू DS2 में है क्या है वैल्यू, 3, तो यहाँ पे 3 ले लिया। Y की वैल्यू DS2 में है, हाँ 2 है, तो उसने यहाँ 2 ले लिया, ठीक है। अब X की वैल्यू DS2 में नहीं है तो यहाँ नन लिया, X की वैल्यू DS2 में नहीं है, यहाँ नन ले लिया, राइट। तो क्लियर है ये आगे आगे ना बहुत और थोड़ा सा टफ होते जाएगा, तो आप बोले तो मैं रोक देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सर के ऊपर से जाएगा, बहुत सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इतना जो पढ़ाया उसी का प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये नेक्स्ट टाइम आपको समझ सके। कोई भी आर्टिकल लिख लीजिएगा नेट पर, मैं इसको पहले स्टॉप कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग।